हेलो मेरे दोस्तों, आपका हमारे इस क्लास 12 के फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है ये क्लास जो है क्लास 12 की जो फिजिक्स की क्लास हमारी है, यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। और इस यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की कड़ी में आज हम जो लेसन आए हैं, ये हमारा फिजिक्स का छठा लेसन है। नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इस छठे लेसन में आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, देखिए ये ऐसा इंपॉर्टेंट लेसन है कि इसमें से क्वेश्चन अक्सर फंसते हैं, बराबर आता है और ये काफी ज्यादा जो है इसमें से न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो आज का लेसन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हमारा लेसन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं खूब नंबर लगा के पूछा गया है। लगातार लगभग हर सालों से जो है ये पूछा जाता है, कोई ना कोई सेट में रख दिया जाता है। तो इसको मिस मत करिएगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, देखना अभी ये क्वेश्चन आपका एकदम तैयार हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है आज का हमने जो टॉपिक लेके आए हैं, क्वेश्चन जो चुने हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम जो होते हैं, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये नियम कौन कौन से हैं? दो नियम है, दोनों नियम को जानने वाले हैं, साथ में इनके अनुप्रयोग कौन से हैं, इनके अनुप्रयोग को भी जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिए आपको अभी कंप्लीट जो है तैयार हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोग जो है अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। देखिए मौसम जो है पहले की अपेक्षा, पहले बहुत गर्मी थी, अब गर्मी खत्म हो गई है, लगभग आप मीडियम मौसम हो गया है। अब आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए, डेली आप लोग पढ़ते रहिए, नया पढ़िए और पुराना रिवीजन भी करते रहिए, पुराने को मत छोड़िएगा। जो चीजें एक बार तैयार हो जाए उसको आप बार बार रिवीजन करते रहिए। अगर आप रिवीजन करना छोड़ दोगे तो नए के चक्कर में नया तो आप तैयार हो ही करोगे और पुराना आप भूलते रहोगे। तो इसलिए आप कुछ समय जो है पुराने क्वेश्चन जो तैयार हो गए हैं उनको भी देखते रहिए और नए कंटेंट को भी तैयार करते रहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, तो इनका जो पहला नियम कहता है, पहला नियम कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध, मान लीजिए हमारा कोई परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, तो अगर हम किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी परिपथ में जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये हमारा परिपथ है, कोई धारा प्रवाह करने का परिपथ है। अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करते थे तो धारा प्रवाह के कारण इसके चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था। क्या उत्पन्न हो जाता था? एक चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था, जिसको जो है पहले वाले लेसन में हमने इससे पहले देखा। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबक के द्वारा जो प्रेरण उत्पन्न होगा तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। तो इसमें फैराडे ने कहा कि जब किसी परिपथ से बद्ध, जैसे मान लीजिए ये हमारा परिपथ है, अब परिपथ के दोनों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए, एक N और एक S, यानी परिपथ के दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए और इन चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार परिवर्तित किया जाए। परिवर्तित का मतलब कि अदला बदले जाए, इधर उधर जो है खिसकाया जाए, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है बार बार बदला जाए और इस परिपथ में कुछ न किया गया हो, परिपथ में कुछ न किया गया हो और चुंबकीय जो क्षेत्र है इसके मान में लगातार परिवर्तन किया जाए तो इस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें एक धारा का प्रवाह जो है होता है, जिसके कारण इसमें जो है स्वयं जो है अपने आप एक विद्युत धारा का प्रवाह जो है उत्पन्न हो जाता है। नहीं समझ में आया? देखो इससे पहले जो है, अब आप लोग को पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन एक समय में टार्च आई, जो लाइट रात में जलाया जाता है, हैंड टार्च। तो हैंड टार्च में क्या होता था कि उसमें सेल नहीं लगती थी, तो सेल नहीं लगती थी और उसमें एक चुंबक पड़ा रहता था, उसको आप ऐसे खटाखट 2-3 बार ऐसे हिलाने से, और जब आप जलाते थे तो जलती थी, और जलने के बाद काफी लगातार थोड़ी देर जलाते और जब बुझ जाता तो फिर दोबारा उसको 2-3 बार हिलाते थे और हिलाने के बाद फिर जलाते थे, जलते थे। तो ये इसी यानी फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही वो बना था। क्यों? क्योंकि धारा कब बहेगी, उसमें यही सिस्टम था कि मैग्नेट उसमें पड़ा रहता था
और मैग्नेट चारों तरफ जो है इसमें कॉइल लगे रहते थे, कुल मिला के धारा के लिए कुछ लगा रहता था। और जब चुंबकीय मान में लगातार परिवर्तन 2-3 बार जब उसको हिलाते थे 4-6 बार, तो उसके भाई चुंबक का मान परिवर्तित करते थे तो उसमें धारा का प्रवाह हो जाता, और वही धारा जो है उसमें जो है जैसे बल्ब जो है जलता था। तो ऐसे यहाँ पर है कि इन्होंने कहा, इन्होंने परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित की, परिपथ में धारा अपने आप प्रवाहित हो रहा है। कब? जब हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन करते हैं, अपोजिट हो रहा है। भाई क्या होता है कि जब पहले क्या था कि जब हम वायर में जो है जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते थे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था। अब की बार चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं और उसके मान में जब परिवर्तन कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित हो रहा है। बस इतना है, आप जान लीजिए, समझ लो, आपका यह तैयार। तो क्या कहा गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध, यानी जब कोई परिपथ हो जो बद्ध हो चुंबकीय फ्लक्स के मान में, अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ गई बात? अब दूसरा ये क्या कहते हैं कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जो परिपथ है इसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई लिखा गया है और डेल्टा फाई ये चुंबकीय फ्लक्स है जिसके मान में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है। और कब? डेल्टा टी जो है समय अंतराल पे। इसमें क्या कहा है? जब किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसी को माइनस में लिखा गया, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी जो है लिखा गया। तो ये है आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। समझ में आ गई बात कि नहीं? भाई नियम जो है पहले ये कहा गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे परिपथ में जो है धारा प्रवाहित होती है, ये बताया गया। और फिर इसी को कहा गया कि यदि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई चुंबकीय फ्लक्स का दर जो होगा डेल्टा टी समय अंतराल पे होगा, तो ये हमारा आ जाएगा ई बराबर माइनस, यहाँ इसका मान जो है ऋणात्मक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों भाई? ये जो माइनस चिन्ह लिया गया है यह चुंबकीय फ्लक्स के मान को लगातार जो है परिवर्तित करता है, ये इसके विरोध में रहता है, इसीलिए इसका मान ऋणात्मक लिया गया। भाई विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के मानों का विरोध करता है, इसीलिए इसका मान जो है ऋणात्मक लिया गया। तो उम्मीद करता हूँ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको समझ में आ गया होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग क्या है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला इनका जो प्रयोग है, यानी जब किसी कुंडली के समीप किसी चुंबक को लाया जाता है, मान लीजिए कोई कुंडली है और उसके समीप जो है किसी चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा जो है प्रवाहित हो जाती है, यानी कुंडली में जो है धारा का प्रवाह जो है उत्पन्न हो जाता है। फिर यह कहा गया और जब कुंडली को विपरीत ले जाया जाता है तो विपरीत दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी कुंडली है, ये हमारा कुंडली है, अब इसके समीप जो है जब किसी चुंबक को लाया जाता है तो इसके समीप जब चुंबक को लाते हैं तो इसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है। कुंडली के समीप जब किसी चुंबक को लाया जाता है तो इसमें एक प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाती है, यानी धारा का प्रवाह होता है। इसी प्रकार जब हम चुंबक को कुंडली के विपरीत ले जाया जाता है, जब चुंबक को कुंडली के विपरीत ले जाया जाता है तो कुंडली में जो है विपरीत धारा प्रवाहित होती है। वही हमने लिखा है कि जब किसी कुंडली के समीप किसी चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है, और जब चुंबक को विपरीत ले जाया जाता है तो विपरीत दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। भाई अगर हम दिशा बदलते हैं चुंबक की तो उसी हिसाब से धारा की दिशा भी बदल जाती है। यानी चुंबक के समीप लाते हैं तो उसके कुंडली में जो है धारा प्रवाहित होती है, और जब चुंबक के विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। पहली बात तो समझ में आ गई होगी। दूसरा प्रयोग इन्होंने यह दिया है कि जब चुंबक को स्थिर कर दिया जाता है,
यानी जब कुंडली के पास चुंबक नहीं लाया जाता या मान लीजिए रख दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है, यानी उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती है, तो कुंडली में किसी धारा का प्रवाह नहीं होता। देखो ये फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग है, इन्होंने अपना प्रयोग किया था और यही प्रयोग जो है बताया गया। इन्होंने प्रयोग में अपना क्या निष्कर्ष निकाला है ये इसको बताया गया। तो दूसरा प्रयोग यही है कि जब चुंबक को स्थिर कर दिया जाता है तो कुंडली में किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती है। और तीसरा इनका प्रयोग यह है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, मान लीजिए हमारा जो कुंडली है, इस कुंडली में फेरों की संख्या और बढ़ा दिया जाए, तो भाई जब फेरों की संख्या और बढ़ा दोगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा दोनों का मान बढ़ जाता है। अरे जब प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा तो धारा का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तीसरी बात समझ में आई नहीं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा जो है प्रेरित धारा दोनों का मान बढ़ जाता है। और अगला इन्होंने यह बताया कि कुंडली में प्रवाहित धारा, जो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो केवल कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण होता है। यानी जो कुंडली होती है और चुंबक का जो गति होता है उसके मध्य इन दोनों की गति के कारण जो है आपेक्षिक गति के कारण जो है धारा प्रवाहित होता है। तो ये फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग था, इन्होंने अपना प्रयोग किया था। प्रयोगों में 4 बातें इन्होंने बताई हैं। पहली बात जो है इन्होंने ये कहा कि भाई जब हम किसी कुंडली के समीप जो है विद्युत चुंबक को लाते हैं या किसी चुंबक को लेके आते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है, और जब चुंबक को विपरीत ले जाया जाता है तो कुंडली में विपरीत धारा प्रवाहित होती है। ये पहली बात बताई। दूसरी बात ये कहा कि जब चुंबक को स्थिर कर दिया जाता है तो कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब कुंडली में फेरों की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की संख्या बढ़ जाती है और जिससे धारा का मान भी बढ़ जाता है। और अगली बात इन्होंने यह कहा कि कुंडली में प्रवाहित धारा केवल कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न होता है। तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग थे जो प्रयोग किए गए थे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा गया एग्जाम में। हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्त के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में किसी नए हेडिंग के साथ मुलाकात करते हैं।